सबसे पहले मैं आपके सामने एफआईज के रिलेटेड एक शॉकिंग डेटा प्रेजेंट करता हूं। उसके बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें करना है आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे चेकआउट करिएगा, यहां पे मैंने कैश मार्केट का डेटा आपके लिए प्रेजेंट करा है। 3 अप्रैल का अगर आप डेटा चेकआउट करोगे तो एफआईज ने 2200 करोड़ की सेलिंग करी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंडेक्स में एफएनओ का आप डेटा चेकआउट करोगे तो वहां पे भी एफआईज ने 1600 करोड़ की सेलिंग करी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप स्टॉक में चेकआउट करोगे तो स्टॉक में एफआईज की तरफ से फ्यूचर्स में 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। अब देखिए 10,000 करोड़ का डेटा आपके लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है, और वो भी कल के दिन का। कल के दिन का अगर आप मार्केट चेकआउट करोगे तो मार्केट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, पर एफआईएस ने 10,000 करोड़ का माल बेच दिया और किसी ने परचेज भी कर दिया। अभी क्या परचेज किया होगा किसी बड़े दूसरे एफआईएस ने? ऑब्वियसली नहीं। या किसी बड़े दूसरे डीआई ने? ऑब्वियसली नहीं। यहां पे या तो ऐसे फैमिली अकाउंट जिसको हम प्रो ट्रेडर्स कहते हैं उन्होंने परचेज किया है, या फिर रिटेलर्स ने परचेज किया है। यानी कि रिटेलर्स या फिर प्रो ट्रेडर्स यहां पे बहुत एग्रेसिव बने हुए हैं और वो तेजी में आए हुए हैं। ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है इसमें, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब इंडिया के फ्लो इतने स्ट्रांग आ रहे हैं, इंडियन मार्केट में रिटेलर्स इतने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, तो कई बार हम एफआईएस को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। कल के दिन ये एक वन ऑफ इवेंट था जहां पे हमें 10,000 करोड़ की अचानक से सेलिंग देखने को मिली एफआईएस की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में। हम इसको चाहो तो एज अ वार्निंग साइन लेके अवॉइड भी कर देंगे, पर अगर आने वाले एक हफ्ते में वापस से आपको ऐसी कुछ सेलिंग देखने को मिलती है तो हमें वहां से इंडिकेशन मिलेगा कि एफआईएस की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है। मतलब इवेंचुअली मार्केट में एक बार प्रेशर आ सकता है। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम खुद अपने आप पे, रिटेल निवेशक को भी कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है। देखिए वैसे देखा जाए ना तो ये 2004 का भारत नहीं है, 2024 का भारत है। अगर यही 2004 का भारत होता और एफआईएस इतना माल बेचते तो मार्केट एकदम धराशायी हो जाता। आज के दिन बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, उनके फ्लोज इतने स्ट्रांग है कि हल्का फुल्का एफआईएस बेचे 2, 5, 10,000, 15,000 करोड़ का माल तो हम कभी भी खपा लेते हैं। पर एट द सेम टाइम हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट हुए और एफआईएस का डेटा हमने कंप्लीटली इग्नोर किया तो बैकफायर भी हो सकती है चीजें। हमें रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि एफआईएस की तरफ से 10,000 करोड़ की सेलिंग आई है तो किसी एक एफआईएस ने या 3-4 एफआईएस चाय की टपड़ी पे मिले होंगे, उन्होंने डिसाइड करा बेचो इंडिया को। ऐसा नहीं है। ये हमेशा एफआईएस की तरफ से बड़ी सेलिंग जब भी आती है वो एक सिस्टमेटिक डिसीजन होता है। और उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को डिसाइड किया होगा, उन्होंने पूरे इमर्जिंग मार्केट में किसी चीज को सोचते हुए कुछ सेलिंग करी होगी या कुछ माइंडसेट रहा होगा। अभी हमें उसका इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, पर अगले एक हफ्ते में वापस ऐसा कुछ डेटा आपको आता है तो उसे ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम कल की बात करें तो सबसे पहले हम जनरल मार्केट ट्रेंड की बात कर लेते हैं। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। एफआईएस और डीआईएस की तरफ से कल के दिन का एफआईएस ने अच्छी सेलिंग करी थी, डीआईएस ने 1,000 करोड़ के आसपास का परचेस किया था, वो डेटा है। अब सीधा अगर आप चार्ट में देखोगे और इंट्राडे कंप्लीट डेटा को चेकआउट करोगे तो आज का दिन था मार्केट को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने वाला दिन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी और गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं हुई। कल का अगर आपने अनंत का फंडा देखा होगा तो हमने बात करी थी, जब तक मार्केट में 22,250 से लेकर 300 की रेंज में सपोर्ट में मार्केट रह रहा है तो वहां से बाउंस बैक के चांसेस काफी स्ट्रांग रहते हैं। आज ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी मैंने आपको मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आया था ये अपडेट किया था। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं तो ओपन फॉर ऑल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मार्केट ने आज के दिन क्या किया, काफी ऊपर जाके खुला, वहां से हमें सीधे सेलिंग आई। देखिए एक नया लेवल देखा, मार्केट डर गया, वहां से सेलिंग आई, ओके इट्स ओके। पर वापस से मार्केट में 22,250 के आसपास की जो परचेस आई है वो मार्केट को स्ट्रेंथ दी है। अब यहां पे दो बेस्ट के सिनेरियो होते हैं। अगर मार्केट कल के दिन वापस से 22,540 550 के ऊपर में क्लोजिंग देने में सस्टेन हो जाता है, आज के दिन इसकी बहुत परफेक्ट क्लोजिंग है, जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी के आसपास की क्लोजिंग है। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो मार्केट अपने नए रेजिस्टेंस या फिर नए साइकोलॉजिकल लेवल तक जाने के लिए रेडी होगा। वो नया साइकोलॉजिकल लेवल क्या होगा, ऑब्वियसली हमें पता है 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जिसे हम राउंड फिगर में मानते हैं, तो उसके लिए रेडी हो रहा होगा। और इस ड्यूरेशन में आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप भी पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर मार्केट को यहीं से रिवर्स करना है तो जिस तरीके से आज के दिन मार्केट ने रिवर्स किया ना, कल या फिर मंडे को वापस से ऐसा ही रिवर्सल आएगा। और इस बार आपको रिवर्सल में बाउंस बैक नहीं आएगा, दोनों चीज को ध्यान रख लीजिएगा। तो इस सिचुएशन में इंट्राडे में हमें कल के दिन क्या करना होता है या कैसे काम करना होता है, सीधा आपको सबसे पहले वेट करना है। अगर मार्केट फ्लैट या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग होता है तो सपोर्ट बनाने का मार्केट का वेट करना है और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन का काम करने की कोशिश करनी है। अगर हमें शॉर्ट करना है तो पहली एक बुल रेड कैंडल जिसको हम कहते हैं बिग बार कैंडल मिले, उसके बाद ही शॉर्ट होगा अभी के कंप्लीट मार्केट में। और वो कैंडल स्पेशली अगर आपको 22,600 के आसपास मिले, मतलब मार्केट ओपन हो, थोड़ा सा ऊपर जाए और यहां पे जाके एक बिग बार कैंडल हो और उसका फॉलो थ्रू आपको मिल जाए या फिर उसका जो लो है वो वापस से कट हो जाए, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है। और बिग बार का कंप्लीट जो आपका टॉप होता है वो आपका स्टॉप लॉस होके इंट्राडे में आपको रिवर्सल का काम हो सकता है। किसी भी रिवर्सल की सिचुएशन में अब
22,360 से 340 की रेंज आपके लिए अल्टीमेट सपोर्ट जोन रहेगी, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। जब इस मार्केट में इस लेवल के आसपास मार्केट आएगा तो वापस से बाउंस बैक के चांसेस होंगे, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी के मार्केट में आपको डबल कंफर्मेशन के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सपोर्ट में आया रैंडमली बाय कर लिया। एक बार आपको सपोर्ट में आया, एक बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिला, फिर आप बाय करेंगे तो वो आपके लिए कंप्लीट सिचुएशन को बेटर कर देगा। इसी चीज को ध्यान रखिएगा। अभी भी मार्केट जब तक 22,280 टू 90 के लेवल को ऊपर मेंटेन कर रहा है, मार्केट स्ट्रेंथ में है। ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं की जा सकती, वरना बैकफायर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का कंप्लीट चार्ट भी सेम टाइप का आपको दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, रफली आप मान लीजिए 47,200 का तो मेजर सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे 47,350 की रेंज आपके लिए मार्क हो गई है। जब तक इसके ऊपर मेंटेन है, मार्केट में स्ट्रेंथ के चांसेस हो रहे हैं। और जिस तरीके के चार्ट बने हुए हैं, बैंक निफ्टी विल बी दी फर्स्ट वन। अगर मार्केट को ऊपर की साइड निकलना है तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले अपने 48,200 के लेवल को रिक्लेम करके 49,000 की तरफ जाने का इंडिकेशन मिलेगा, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। कल ओवरऑल माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली अगर मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद आपको एक बिग बार का सेटअप मिलता है, जहां पे एक बड़ी रेड कैंडल मिलती है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसका लो ब्रेक होता है, सिर्फ यही सिचुएशन होती है जहां पे आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल शायद एक ऐसा दिन हो सकता है जहां पे 5 या फिर 15 मिनट पे आपको इनसाइड कैंडल का सेटअप मिले, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कंप्लीट चार्ट को देखते हुए, तो उसे बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। पुट कॉल रेशियो नई वीक की एक्सपायरी तो नई तरीके से निकलेगा, पर अभी रफली 1 के आसपास चल रहा था, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक स्टॉक को चेकआउट करिए और स्टडी करिए। यहां पे परफेक्ट आज के दिन 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हुआ है। कल के दिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले चैलेट होटल्स अपने इंपॉर्टेंट अच्छे रजिस्टेंस के आसपास से रिवर्सल लेते हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। कल के दिन 820 के लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां से वापस से रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड स्टॉक जो हमारे स्टडी में रह सकता है, उसका नाम है एआईआई इंजीनियरिंग। इसने ब्रेकआउट दिया था एक इंपॉर्टेंट लेवल का, और वापस से वहां पे 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई हो रहा है। 3800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें स्टडी में रह सकता है। कोई का काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।